प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपको भी छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता है? क्या आपको रात में ऐसा लगता है कि कहीं से कोई कुछ आ जाएगा? और छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन रहती है कि आपके बच्चे कहाँ हैं, कहीं आपका जो वो सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें तो आज हम पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं एक शब्द के बारे में जिसको कहते हैं भय। तो उससे पहले जो है यूहन्ना 4:18 देखते हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हम में से ज़्यादातर तो जो लोग हैं उनको याद ही होगा कि जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो काफ़ी सारे ऐसी सिचुएशन होती थी कि जैसे अगर आपने कोई चीज़ नहीं की तो मम्मी आपको चीज़ नहीं दिलाती थी। आपने कुछ किसी को गलत बोला तो उसके लिए पनिशमेंट होती थी अलग से। तो आइसक्रीम वगैरह नहीं दिलाते थे, चॉकलेट वगैरह नहीं मिलती थी अगर हम अच्छे से बात नहीं करते। तो ये जो भय है वो एक तरीके से ठीक ही है, लेकिन भय को जो है गंदा बना दिया गया है कि अगर उसको अपने खिलाफ आप देखते हो। अब मान लीजिए कि अगर आप परमेश्वर की जो है भलाइयों में चलते हैं और आप डरते हैं बुराई से और बुरे काम करने से, तो ये भय कहाँ हुआ? ये तो अच्छा हुआ। तो इनफैक्ट अगर हम बात करें कि जो यूहन्ना का ये वचन कहता है कि जहाँ पर भय होता है वहाँ क्या होता है? वहाँ दंड होता है, यानी कि आपको सताव मिलेगा। और जहाँ आप प्रभु से प्यार करोगे, परमेश्वर से प्यार करोगे, तो क्या होगा? वहाँ पर वो भय नहीं है, बल्कि वो एक बड़े लोगों जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही डांट फटकार होती है। बस फ़र्क इतना है कि वो जो हमारे पिता है वो पूरी सृष्टि को ही बनाने वाले पिता है। ये चीज़ भी बहुत कम ही लोग समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसको मानते नहीं हैं हकीकत में। तो आपको मानना चाहिए। तो परमेश्वर के मजबूत विश्वास में जो है असीमित और अडिग रहने के लिए हम उनसे मदद मांग सकते हैं और उनसे प्यार से बात कर सकते हैं। अब जितना प्यार करोगे परमेश्वर आपके दिल से उतना ही चीज़ों को लेकर भय जो डर है उसको हटा देगा। आप ये चीज़ें सोचना छोड़ दोगे कि भाई मेरी जो है जॉब वगैरह है वो मुझे अच्छे से रखेगी, मुझे जो है कहीं फाइनेंशियल आगे जाके सिचुएशन ख़राब ना होगी, क्योंकि सारे के सारे जो लिखित वचन हैं वो बाइबल में आपके सामने होते हैं। बस आप उसको पढ़ते नहीं हो और अपने अंदर जब उन वचनों को उतारोगे नहीं तो भय तो अपने आप ही होगा। क्योंकि खाली जो आपका मन होता है ना बगैर उन वचनों के, तो उसी से जो है वो भय को और डर को, सारी चीज़ों को अंदर आने देता है। जो भी शैतान द्वारा भेजी गई और ख़तरनाक चालें हैं ना, वो आप उनको आने देते हो। और क्योंकि आपका मन खाली है वो इसीलिए आपके अंदर एंटर हो पाती है। अगर आप हर रोज़ वचनों से भरे रहो, हर सेकंड भरे रहो, हर रोज़ कुछ ना कुछ सुनो, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है बाइबल में, इट कम्स फ्रॉम हियरिंग। तो जो है विश्वास सुनने से आता है। कहाँ से है? यूट्यूब से सुन सकते हो, प्रीचिंग सुन सकते हो, संडे में जो आप चर्च वगैरह में जाते हो जो सिखाया जाता है उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। पहला यूहन्ना जो है 4:18 वो हमें सिखाता है कि परमेश्वर के प्रेम को समझना जो है हमारे भय से छुटकारा दे देगा। इसका मतलब यही है कि अगर हमें कभी कभी ऐसा महसूस हो कि हाँ हम डर रहे हैं, तो हमें जो क्या करना चाहिए, विश्वास के साथ पे अपने पिता से गलत काम करते टाइम पे डरना चाहिए, ना कि जो है बेकार की चिंताएं लेके चलना चाहिए। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, अगर आप बार बार ये सोचोगे आपके मन में यही फीलिंग आएगी कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, वो क्या कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, तो वो चीज़ें सच पे हो ही जाती है। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को ही मनन करते हो तो क्या होगा? अच्छा नहीं हो सकता आपके साथ। अगर आप ख़राब चीज़ों को ही अपने अंदर संजो कर रखोगे तो आपको कभी भी ये नहीं कहना है कि ये चीज़ भगवान मेरे साथ ना हो, परमेश्वर ना हो। आप बल्कि परमेश्वर तो खुद चाहते हैं कि वो आप ये जान सको कि आपके हर समय हर टाइम आपके साथ में वो खड़े रहते हैं, हर पल वो आपके लिए तैयार हैं। बस आप क्या है, आपका ध्यान परमेश्वर की बजाय आपका गलत चीज़ों पर जाता है। तो उन गलत चीज़ों के ऊपर ध्यान जाने की वजह से ही आपको जो है अपने अंदर डर अनुभव होता है कि कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। ये डर ही है जो ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके अंदर खाली जगह है
और वो खाली जगह है तो उसको शैतान तो आराम से ले ही लेगा। तो आपको प्यार करना है, विश्वास करना है अपने वचनों पर, हर टाइम पे आपको खड़े ही रहना है। जो परमेश्वर है वो आपके लिए अगुवे तैयार करता है, ठीक है। आप चर्च में जाओ, वहाँ पे आपको लीडर्स मिलते हैं। आप और कहीं जाओ, वहाँ पे लीडर्स मिलते हैं। इवन अगर आप क्लिक करके इसी वीडियो पे आए हो तो एक तरीके से मैं भी तो आपको कुछ सिखा ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे खुद को संभालो, आप दूसरों को भी संभालो, ठीक है। अगर आप खुद ही नहीं संभाल पा रहे तो दूसरे को कहाँ से संभाल पाओगे। तो अगर आपको अपने अंदर वचन भरना है तो ही आप क्या करोगे, संभल पाओगे, वरना आप गिर जाओगे। ऐसा लिखित वचन भी है जो कि है मरकुस 4:17। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, परंतु अपने भीतर जड़ न रखना के कारण वो थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या विपत्ति या उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो ये वचन भी हमें यही चीज़ कहता है कि जैसे थोड़ी सी टेंशन हुई कि आप परमेश्वर की तरफ, वचनों की तरफ छोड़ के उस सिचुएशन को, उस ख़राब सिचुएशन के ऊपर पूरा ध्यान लगा देते हो ताकि वो जो है और ख़राब हो जाए आपके लिए। आप हकीकत में खुद तो नहीं चाहते, लेकिन को पता भी नहीं है कि आप क्या मांग रहे हो। आप जिन चीज़ों को मनन करोगे, मेडिटेट करोगे तो वही चीज़ तो आपके लाइफ में आएगी ना। आप ध्यान देते रहते हो सारी बुरी चीज़ों पर, इसीलिए वो डर जो है आपके अंदर पैदा हो जाता है। और ये सारी चीज़ कहाँ से ख़त्म हो सकती है, सिर्फ विश्वास से और वचन सुनते रहने से हर टाइम। तो क्या है कि एक परमेश्वर जो है वो प्यार करने वाला है। आप सिंपल समझिए, अगर आपके बच्चे हैं तो क्या आप उनको कभी डराओगे? अगर आप वो डर भी जाते हैं ना किसी चीज़ से, उनको फटाक से गले लगा लोगे। तो हमारे पिता भी जो है हमें ऐसे ही गले लगा लेते हैं, लेकिन वो जब लगाएंगे जब हम उनसे प्यार करें, उनको जानें। और जानने का सीधा तरीका है आपके घर में रखे हुए जो है बाइबल के वचन, तो उनको सुनो और पढ़ो, वो आप ही के लिए है हमेशा। तो आई होप आपको कुछ समझा पाया हूँगा। फिर मिलेंगे किसी और प्यारे से अच्छे से वचन के साथ। तब तक जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।